सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप पॉजिटिव होंगे एंड आप सभी लोग पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि अभी इस वक्त की ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। इस चीज़ को चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। भाई पार्टनर का नाम लिया और ये कार्ड, पार्टनर का नाम लिया और ये कार्ड अभी तो आया भी नहीं है, मैंने कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन साइन दे रही हैं यूनिवर्स। इस वक्त एंजल साइन दे रही हैं। क्या करूं, इस कार्ड को रख लूं? क्योंकि एकदम से साइन मिला है। मैं आपको खुद ही बोलती हूं कि एकदम से साइन अगर मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो है, कोई ना कोई बात तो है। क्योंकि साइन सडन मिला है, कंप्लीटली साइन मिला है, और ये साइन ना बहुत कुछ कह रहा है। मतलब इस कार्ड में एनर्जी है, ठीक है ना, इस कार्ड में एनर्जी है, ऊर्जा है। और ये कार्ड किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस वक्त कुछ परेशान है, किसी चीज़ को लेकर तनाव में है, जो सेपरेशन में है। क्योंकि कार्ड आया है ना सेपरेशन का, कार्ड आया है ना स्ट्रेस का, और कार्ड में इतनी ऊर्जा है। अगर ऊर्जा नहीं होती तो मैं सोचती इस कार्ड को कि हाँ भाई ऊर्जा तो है नहीं, लेकिन इस कार्ड में बट इतना ज़्यादा सेपरेशन की स्थिति बता रहा है ये कार्ड। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इस व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं से मतलब बहुत परेशान, बहुत उदास। किसी ने इसकी ऊर्जा को पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया है, निगेटिव ऊर्जा को अपने वश में कर लिया, इसकी ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा को अपने वश में कर लिया, और इसको निगेटिविटी जो है वो इसको पूरी तरीके से दे दी है। क्योंकि ये पर्सन जो भी है निगेटिव भी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा निगेटिव। जैसे कि मतलब होता है ना कि स्ट्रेस में, तनाव में, और इसके आसपास की जो ऊर्जा मिल रही है बहुत ज़्यादा डार्क है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन ने कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है, कुछ बहुत बड़ा इससे भूल हो गई है, ठीक है, इससे कुछ बहुत बड़ी भूल हो गई है जो इसको अब रियलाइज़ हो रही है। अब इसको समझ आ रहा है कि हाँ इसने गलती करी। गिल्ट वाली एनर्जीज है। मुझे नहीं पता कि किसका कार्ड है, पर्सन है, लेकिन सडन ऊर्जा का मिलना आश्चर्य, मतलब शॉकिंग एनर्जीज है। कोई भी ऊर्जा मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे सडन मिलती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात होती है। अब आप लोगों में से इतने लोग रीडिंग देख रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं, कार्ड भी मेरे सामने है। मे भी हो सकते हैं कि ये पर्सन हो आपके, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाकई में फेस कर रहे हो, बहुत लंबा टाइम हो गया है बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ आपको ऐसी स्थिति का आभास है कि हाँ वाकई में, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कोई है जो बहुत ज़्यादा परेशान है आपके बिना, बहुत ज़्यादा अकेला है, बहुत ज़्यादा सैड है, और वो आपके बिना रह नहीं पा रहा है। ये फीमेल पर्सन भी हो सकती है, कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, इनके साथ रिश्ता कोई भी हो सकता है। लेकिन इस पर्सन ने सबसे बड़ी जो इस पर्सन की एनर्जी दिख रही है वो ये दिख रही है कि इस पर्सन ने आपकी बातों को नहीं माना। उसका इस पर्सन को कहते हैं ना कि वो जो होता है ना कि आपकी बात ना मानने की वजह से ये कहीं ना कहीं इनकी ऐसी स्थिति हो रही है। मुझे तो ये साइन मिल रहा है। अब आपकी क्या बात थी जो इन्होंने नहीं मानी है, मैं डिफ़ाइन करूँगी, मैं देखूँगी, चेक करूँगी पूरा। लेकिन अभी तो मुझे जो ऊर्जा मिल रही है वो यहाँ पर स्थिति को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई आपने ने तो इन्हें बहुत समझाया था, आपने तो इन्हें बहुत गाइड किया था, आपने तो इन्हें अवेयर भी किया था, लेकिन आपकी बातों को नहीं माना। और अब इनकी ऐसी स्थिति हो रही है कि ये बिल्कुल ही कंट्रोल में आ चुके हैं, बिल्कुल ही सेपरेशन में आ चुके हैं। कोई काम भी इनका नहीं बनता है, हेल्थ इश्यूज़ इनको है, फाइनेंशियल भी हो सकता है कि इनको लॉसेस हो रहे हों, झगड़े बहुत बढ़ गए हों इनकी ज़िंदगी में। पूरी तरीके से जो है ना वो
किसी के जैसे होता है ना कि किसी के वश में चले जाना, किसी के कंट्रोल में चले जाना, इनकी एनर्जी पूरी तरीके से डाउन फील हो रही है। कार्ड ऐसा है ना, कार्ड अगर इस जगह कोई और होता तो मे बी एनर्जीज़ कुछ और होती, बट शॉकिंग एनर्जीज़ है जो ये भी बता रहा है कि इनको कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है। शायद इनके कुछ अपने हैं जो सिर्फ कहने को अपने हैं और किसी को हेल्प भी नहीं है किसी की इनको, बल्कि लोग ऐसे हैं इनकी ज़िंदगी में जो इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, इनको अपने हिसाब से चला रहे हैं, अपने हिसाब से। लाइक बहुत तरह की एनर्जीज़ दिख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी एनर्जीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि अगर ये आपसे दूर है, सेपरेशन की स्थिति में है, तो बहुत परेशान है, अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, बहुत झगड़े पड़े हुए हैं इनकी लाइफ में। मैं बात अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि सडन कार्ड की एनर्जीज़ को रीड करना भी मेरा काम है कि मैं सडन, और मैं बिना रीड करे मैं नहीं रह सकती। अगर मुझे सडन कार्ड दिख रहा है, सडन एनर्जीज़ दिख रही है, तो मैं पहले वो एनर्जीज़ को रीड करूँगी। मैं चाहे मुझे अपनी बात कह पाऊँ मैं ना कह पाऊँ, लेकिन मैं पहले वो एनर्जीज़ को रीड करूँगी। और आज मेरी हालत ऐसी ही हो रही है, आज मुझे ऐसी स्थिति दिख रही है। चलिए कंप्लीटली बोल देती हूँ मैं अपनी बात को भी। पॉजिटिव होकर देखिए इस रीडिंग को, ठीक है। सेपरेशन की स्थिति में है ये, आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। मैं पूरे कार्ड ले लेती हूँ, इस कार्ड को भी डिफाइन कर लेती हूँ। पर्सनली आप जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। अरे भाई, यहाँ तो शॉकिंग एनर्जीज आई जा रही है। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज में भी दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अच्छे से मुझे डिफ़ाइन करना होगा, क्योंकि ये पर्सन मुझे लग रहा है कि जैसे होता है ना कि इंसान, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाराज़ भी दिख रहे हैं, बहुत गुस्से में भी दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि किसी से झगड़ा हो रहा है इनका, या किसी से झगड़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, किसी से लड़ाई हुई है। इनोसेंस का कार्ड ये कह रहा है कि ये इन्होंने पहले सबकी बहुत मानी, सबको बहुत वो दिया, प्यार दिया, लेकिन कुछ लोगों ने उनके प्यार का जो है वो प्यार का ये फल दिया, तो शायद इन्हें आपसे दूर करवा दिया, या कोई इन्हें बहुत अपने से अपनी तरफ खींच रहा है। कोई ये भी हो सकता है, इस कार्ड की जो एनर्जी आ रही है ना, ये भी हो सकती है कोई इन्हें बहुत अपने से खींच रहा है अपनी तरफ, कोई इन्हें अपने बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, और इनको मालूम भी लग रहा है, इनको पता भी चल रहा है, इन्हें गुस्सा भी आ रहा है, ये परेशान भी है, लेकिन उस व्यक्ति से दूर भी जाना चाहते हैं। आई डोंट नो कि किस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ मुझे आज मिल रही है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि जिसकी भी स्थिति है भाई, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो इनसे हुआ है जो इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इन्होंने या तो आपका दिल दुखाया है, आपसे रिश्ता तोड़ा है, किसी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है। कोई तो ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से, क्योंकि लगातार यहाँ पर एनर्जीज मिल रही, कोई इन्हें बहुत तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा अपनी इमोशनल एनर्जीज़ को इनको बता रहा है, कोई अपनी परेशानियाँ इनको बता रहा है, कोई इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब लाइक बहुत अपने तो वह दिखा कर इन्हें अपने कंट्रोल में कर रहा है। तो मे भी फैमिली भी हो सकती है, परिवार भी हो सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, यही सिचुएशन मुझे सबसे ज़्यादा आज दिख रही है। और ये अंदर से नाराज़ इसलिए, अंदर से परेशान इसलिए, स्ट्रेस में इसलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते, उस व्यक्ति के साथ ये कॉन्टेक्ट में नहीं जाना चाहते हैं जो ये अभी जा रहे हैं। तो इनको ये काफ़ी इनोसेंस एनर्जीज आ रही है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई आपके जो भी पर्सन है, जो भी ये पार्टनर है आपके, वो इस वक्त
नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होना है, थर्ड पर्सन की हेल्प करना है, थर्ड पार्टी की कांटेक्ट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से वो ये जानते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद ये इंसान ठीक नहीं है, या शायद ये इंसान जो है वो इन्हें आपसे दूर कर रहा है, मे बी, है ना। तो लेकिन अंदर से गुस्सा भी है, लेकिन ये जो भी एनर्जीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिस इनोसेंस की एनर्जीज़ में यहाँ पर ये सेपरेशन की स्थिति आ रही है। डिफाइन करेंगे, ठीक है, डिफाइन करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ राह दिखाएं, एंजल्स प्लीज़ राह दिखाएं, बताएं एंजल्स प्लीज़ बताएं कि क्या है ये, क्या सिचुएशन आ रही है, कौन है, क्या है, प्लीज़ गाइड करें। देख रहे हैं आज कार्ड अपने आप आ रहे हैं। ओके, मुझे लग रहा है शायद आपको कोई कमिटमेंट दिया है, कोई कमिटमेंट भी दिया है आपको, कोई वादा किया है आपसे, वो निभा नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेस ही स्ट्रेस का कार्ड आ रहा है। कोई कमिटमेंट करने के बाद आपसे वो कमिटमेंट तोड़ दिया, उसका स्ट्रेस हो रहा है, उस बात को लेकर परेशान है। आपके लिए मन में प्यार भी है, लेकिन फिर भी आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है, ये भी बता रहे हैं टैरो कार्ड कि आपके लिए मन में प्यार है, आपके लिए मन में इमोशंस है, आपको पसंद भी करते हैं ये पर्सन, है ना। लेकिन फीमेल पर्सन हो चाहे मेल पर्सन हो, लेकिन ये पर्सन इस वक्त अपने प्यार को नहीं दिखा पा रहे, अपने प्यार को नहीं शो कर पा रहे, अपनी एनर्जीज़ को एकदम साइलेंस मोड पर उन्होंने रख रखा है। स्ट्रेस की एनर्जीज़ है, आपको अपना प्यार नहीं दिखा रहे हैं, इस बात का इनको स्ट्रेस हो रहा है। आपको कमिटमेंट देकर अपने कमिटमेंट पर नहीं खड़े उतर पा रहे हैं, इस चीज़ का इन्हें स्ट्रेस है। आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, मे भी कहीं कहीं दिख रहा है बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। कार्ड ऐसे आ रहे हैं ना, कार्ड अगर अच्छा आएगा तो मैं अच्छा बताऊँगी, जो कार्ड स्ट्रेस का आ रहा है तो मैं कैसे बता दूँगी खुश हैं, है ना। जो चीज़ मुझे यहाँ दिखेगी, कई लोग कहते हैं कि मैम आप बिल्कुल रियलिटी बता देती हो, तो हाँ भाई, जो रियलिटी दिख रही है मैं वही बताऊंगी ना, सॉरी फॉर दैट। पर जो दिख रहा है आपको लगती है कनेक्ट होती है तो आप देखो, मत देखो नहीं तो, क्योंकि स्ट्रेस का कार्ड है ना यहाँ पर। आपके पार्टनर इस वक्त आपको चाह रहे हैं, आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर इस वक्त आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, आपके साथ प्रॉमिस नहीं निभा पा रहे। कोई तो बात ऐसी है जो इस वक्त उन्हें परेशान कर रही है, जो कि यहाँ पर कार्ड कह रहा है। अब यहाँ पर देखो मूवमेंट टू मूवमेंट डाउन एनर्जीज आ रही है। अब ये कार्ड क्या कह रहा है, कार्ड ये कह रहा है कि डे बाई डे आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका रिश्ता वीक हो रहा है। कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डे बाई डे आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपका रिश्ता जो है वो डाउन जा रहा है, आपको आपका रिश्ता जो है वो खोता जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको ज़रूर ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि आपके रिश्ते में इस वक्त इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि पार्टनर करना तो ठीक ढंग से बात करते हैं, अगर कांटेक्ट में है तो ढंग से बात नहीं करते हैं, जो कहना था वो कह नहीं रहे हैं, कुछ कह कुछ रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, शो कुछ और करा रहे हैं। मतलब वो उनकी एनर्जीज पूरी तरीके से रुकी पड़ी हुई है। एंड आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे आपका रिलेशनशिप है या आपका पार्टनर वो पहले वाला पार्टनर ही नहीं है, वो पहले वाला वो रिश्ता ही नहीं है, वो पहले वाला वो इंसान ही नहीं है। कहीं ना कहीं मन में एक फियर, एक मन में डर आपके भी है, आपके पार्टनर के भी है। और दोनों ही देखो, मतलब आप ये देखो, आपकी और आपके पार्टनर दोनों की करंट एनर्जीज कह रही है कि दोनों में से कोई खोना नहीं चाहते इस रिश्ते को, दोनों ही संभालना चाहते हो, क्योंकि दोनों ही के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। लेकिन दोनों को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये रिश्ता जो है वो दूर भाग रहा है, या ये पर्सन दूर भाग रहा है। इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस। कमिटमेंट निभाना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो वादा किया है ना आपसे, वो वादा निभाना चाहते हैं। उनको पता है, उनको इस चीज़ का भी स्ट्रेस है, उनको ये लग रहा है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, क्योंकि तुमने वादा किया, तुमने प्रॉमिस किया, लेकिन तोड़ दिया। इस वक्त अगर ब्लॉक करके बैठे हैं ना, तो मैं सच बता रही हूँ गाइज, अगर उन्होंने ब्लॉक किया है आपको, बहुत ज़्यादा परेशान है। ब्लॉक करके और स्ट्रक हो गए वो, क्योंकि ब्लॉक उन्होंने जल्दबाजी में किया, गुस्से में किया, थर्ड पार्टी की वजह से किया। लेकिन उनको अब स्ट्रेस इसलिए हो रहा है आपके पार्टनर को, क्योंकि वो अब
आपको उनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद उन्होंने अपने से ही अपना रिश्ता ख़राब कर लिया। तो वो जो गिल्ट वाली एनर्जीज़ है ना गाइस, वो दिख रही है, गिल्ट वाली एनर्जीज़। इस वक्त एकदम ही उदास, एकदम ही निराश, एकदम ही ऐसे दिख रहे हैं ना आपके पार्टनर, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसा मतलब बिल्कुल लाइक सेपरेशन की स्थिति में जैसे इंसान होता है। और यकीन मानिए ये पर्सन की फीलिंग्स बहुत सच्ची हैं आपके लिए, तभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी इनका ऐसे ही कार्ड आ रहा है। डिटैच की भावना आ रही, ठीक है, 7 नंबर है। मतलब आपका और इनका झगड़ा भी हो रहा है, आप लोगों के बीच में साइलेंस कम्युनिकेशन भी है। आप एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति आप लोगों का ध्यान हर टाइम रहता है। एक दूसरे के बारे में हर वक्त सोचते हो आप, तभी तो ये कार्ड आया ना, वरना ये कार्ड नहीं आता। आप बात नहीं कर रहे हो, लेकिन देखो अब यहाँ पर ये कार्ड मैं थोड़ा डिफाइन करूँगी। ये कार्ड कुछ अलग ही कहानी कह रहा है, कुछ अलग ही बता रहा है ये कार्ड। इसको डिफाइन करते हैं। चलो राशियाँ बता देती हूँ मैं पहले, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, अच्छे से गाइड कर दें यूनिवर्स, जो कुछ है क्लियरिटी ले आए यूनिवर्स प्लीज़। क्यों हो रहा है ऐसा, इस तरह की एनर्जीज क्यों आ रही है, राशियाँ बता दें, क्लियरिटी दे दें यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़। ओके, आजकल मेरी हर रीडिंग में डिवाइन कनेक्शन निकल रहा है, मतलब 2 से 3 रीडिंग में तो निकला ही निकला है डिवाइन कनेक्शन। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब डिवाइन कनेक्शन है मेरे ख्याल में, तभी आज इतना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होने के बाद भी एक दूसरे को मिस कर रहे हो। डिवाइन कनेक्शन नहीं होता ना तो आप रीडिंग देख रहे होते और ना ही एक दूसरे को लेकर इतने रिश्ते को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं, क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हो। बात नहीं करते हो ना जब आप एक दूसरे से, तो वो आप दोनों का मन नहीं लगता है, आपका भी और आपके पार्टनर का। ये कार्ड यही कह रहा है, जब आप बात नहीं करते हो ना, चाहे थोड़ी सी बात करो, लेकिन आपकी बात करने से ना आपका और उनका दोनों का दिन बन जाता है। मतलब एकदम ही अच्छा लगने लगता है कि हाँ भाई चलो, किसी अपने ने कुछ तो कर हाय तो बोल दिया, किसी अपने ने कुछ तो बोला। तो आपके अंदर और उनके अंदर ना एक दूसरे के लिए डिवाइनली एनर्जीज है गाइज, नज़र लगी हुई है चीज़ों में, रुकावटें आ रही हैं। तो 10 नंबर है ना, 10 नंबर है, देखो ये 10 नंबर। लगातार शनि की महादशा तो नहीं चल रही किसी की, शनि की महादशा या राहु केतु या मंगल इस वक्त बहुत ज़्यादा भारी है एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब रुक रही है आपकी एनर्जी। राशियाँ यहाँ पर देख लेती हूँ मैं, क्योंकि अगर शनि की महादशा चल रही होगी ना तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होंगी, या फिर आपका शुक्र कमज़ोर होगा बहुत। नवग्रह की अगर नवग्रह की पूजा नहीं होती है, या नवग्रह कमज़ोर है, या फिर आपकी ग्रह जो है वो आपको फेवर नहीं कर रहे, या फिर आपकी एनर्जीज जैसे बार बार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, या फिर बार बार आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही लग रहा है, कभी चीज़ें ठीक होती हैं, कभी एकदम ही ख़राब हो जाती है, चाहे वो लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, आपका कोई भी चीज़ हो। लेकिन अगर बार बार चीज़ें आपकी डाउन में जा रही हैं ना बहुत ज़्यादा, आपके प्रयास करने के बाद भी, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ नज़र या कोई ना कोई ऐसी निगेटिव एनर्जीज है जिसकी वजह से रुकावटें बहुत आ रही हैं, ठीक है। पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए सच्ची है, सच्ची भावना है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और सच्ची भावना इसलिए है क्योंकि उनके मन में आपके लिए लव है। फ्रूटी एनर्जीज, नाइस कार्ड, फ्रूटी एनर्जीज। 9 नंबर भी है ना, न्यू बिगनिंग है, 9 नंबर एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत की एनर्जीज आती है, लेकिन वो ना कहीं आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है मेरे ख्याल में, है ना।
राशियाँ हैं यहाँ पर, तुला है, कर्क राशि है, टॉरस जेमिनी है, सिंह राशि है। राशि आज मुझे कम दिख रही है, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। अगर आपको राशि नहीं मिलती है तो बिल्कुल निराश नहीं होना, आप एनर्जी से देख सकते हो, क्योंकि एनर्जी अगर कनेक्ट हो रही है तो फिर आपकी राशि आप उसकी राशि के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है, अगर एनर्जी मिल रही है तो। क्योंकि समटाइम्स राशियाँ जितनी दिखेगी मैं उतनी ही बता सकती हूँ। कभी कभी अच्छी राशियाँ दिख जाती हैं, कभी कभी इतनी उसमें नहीं आ रही, मतलब हाईलाइट नहीं हो रही हैं। रीज़न ये भी हो सकता है कि रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो ये चीज़ भी हो जाती है समटाइम्स, ठीक है। डिफाइन कर लेते हैं इस कार्ड को। आपके पार्टनर इस वक्त थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी के साथ आर्ग्यूमेंट्स दिखा रहा है, झगड़े दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को आपके बारे में बता दिया है, बोल दिया है, या थर्ड पार्टी को पता चल चुका है, तो उन्होंने आपका प्यार जो है वो स्वीकार कर लिया है, या फिर उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर जो है वो मैसेज थर्ड पार्टी को दे दिया है। भले ही उन्होंने किसी तरह बोला है, लेकिन उन्होंने बोल दिया, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आज यही कह रही है, क्योंकि 4 नंबर है ना, और ये 4 नंबर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त जो उनकी सिचुएशन हो रही है वो टफ हो रही है, लेकिन टफ सिचुएशन भले ही हो रही है, लेकिन जो कार्ड कह रहे हैं ना, वो कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके पार्टनर ने रिपीट का कार्ड भी है ना, आपके पार्टनर ने मतलब कार्ड के अकॉर्डिंग एक क्लियर मैसेज थर्ड पार्टी को दे दिया है कि भाई उन्हें आपका साथ, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, या फिर उन्होंने आपके प्यार को स्वीकार कर लिया है। ये भी चीज़ दिख रही है। तो एक तरीके से जो स्थिति है वो यहाँ पर दिख रही है, चाहे और उसके बाद ही में भी हो सकता है कि झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स कुछ हुए हों। तो बताइएगा आज की रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई या नहीं हुई, कितनी परसेंट हुई, क्या हुई, प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्ट ज़रूर किया करिए, मेडिटेशन ज़रूर किया करिए। मेडिटेशन करने से, मैनिफेस्ट करने से आपकी ऊर्जा पॉजिटिव होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।